हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध हो रहा है। कर्मचारियों की यूनियन के लीडर अनिल ठाकुर ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्षों से कम सैलरी में काम कर रही है। कर्मचारियों को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि विधायकों और मंत्रियों की सैलरी लगातार बढ़ाई जा रही है। अनिल ठाकुर ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी महज 5,000-6,000 रुपए की मामूली सैलरी पर काम करते हैं, फिर भी उन्हें निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मंत्री जगत सिंह नेगी से कई बार गुहार लगाई गई है, मगर उन्होंने अभी तक हमारी बात नहीं सुनी। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 28 अक्टूबर को आश्वासन दिया गया था कि किसी को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अब उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। विभाग का कहना है कि फाइल तैयार है, लेकिन 5 महीने से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मेरा नाम अजय सिंह चंदेल, हॉर्टिकल्चर आउटसोर्स प्रेजेंट ऑल डिस्ट्रिक्ट HPSDP प्रोजेक्ट में जो भी हमारे वर्कर लगे थे। 30 अक्टूबर को हमारा जो प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया था। उसी संदर्भ में हम 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट से आज शिमला CM साहब से मिलने आए थे स्पेशली, और सुबह से हम यहाँ 9 बजे विधानसभा के बाहर पहुँच गए थे। उसके बाद हमने विधानसभा सत्र भी आज अंदर देखा। उसमें बहुत सी चर्चाएं हमारे सारे विधायक कर रहे थे, लेकिन उसमें जब मैंने देखा, चाहे वो विपक्ष का विधायक हो, चाहे वो सत्ता का विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता जयराम हो, इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए, वहाँ मैं खुद अंदर विधानसभा सत्र में बैठ के देख रहा था कि जब अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए बड़ी जोर जोर से टेबल बजा रहे थे, बड़ी जोर जोर से टेबल बजा रहे थे। और उसमें जब इनके पास बोल रहे थे, जब 2012 में हमारी तनख्वाह थी तो हमारी तनख्वाह कितनी होती थी? 80,000 रुपया। 2012 की बात कर रहे थे, 50,000 तनख्वाह होती थी, और अब तनख्वाह चाहिए इनको 2 लाख 2.5 लाख रुपया। आपने ये नहीं देखा कि आउटसोर्स एम्प्लॉय जो है, आपने 4th क्लास एम्प्लॉय निकाला है, वो कितने पे काम कर रहा था? वो एम्प्लॉय 5,000 रुपये में काम कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब और विपक्ष के नेता जयराम जी को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय था, ये 5,000 या 6,000 रुपये में काम कर रहा था, और उसको भी एम्प्लॉय को आपने 8-8, 9-9 महीने लगाकर, 8-8, 9-9 साल लगाकर, और एक हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज भी हैं जो 16 साल लगाकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपने 30 तारीख को उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं बात करूं तो करूं क्या? जगत सिंह नेगी जी की बात करूं, कितनी बार उनके पैर पड़े, कितनी बार उनके पास हम आए, और वो जगत सिंह नेगी जो हमारे मिनिस्टर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, आज तक ना उन्होंने हमारी विधानसभा में बात की, ना कभी सेक्रेटरीट में बात की, ना उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा। बाकी लॉलीपॉप जो हमारी पीछे गवर्नमेंट देती रही है, वही लॉलीपॉप अब हमारे मंत्री, वही लॉलीपॉप हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू दे रहे हैं। आज क्या हुआ, हम विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हम भी बाहर आए, हम सारे लोग CM साहब से मिलने विधानसभा सत्र के बाद 9 नंबर गेट पे हम मिले उनसे, और उन्होंने दिन कैसा बताया हमें कि 6 अप्रैल को आना। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जब वो बोल रहे हैं कि मेरा खर्चा कितना होता है, जब मेरे विधायक का टायर गाड़ी का लगता है, तेल गाड़ी का लगता है, मैं बताना चाहूँगा ये गरीब की हाय है पड़ेगी आपको, इन गरीबों की, कि जो बंदा इतनी दूर से आया है, 500 रुपया मांग के आया है, आप 2-2 लाख रुपये तनख्वाह मांग रहे हैं। हम नहीं चाहे, हम ये नहीं बोलते कि आप 2 लाख रुपये मत करो अपना, आप करो, पर ये जो 5,000 रुपये में लगे थे, इनको क्यों निकाला आपने? और मैं CM साहब खुद से, मेरा खुला चैलेंज है कि हम मुझे बुलाए, मेरा नंबर आपके पास है। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर, हम आपके पास बहुत पैरों पे गिर लिए आपके, हम एक 4th क्लास एम्प्लॉइज है, और हाय पड़ेगी हमारी, बहुत बुरी पड़ेगी। ये धन्यवाद।